कभी ऐसा हुआ है कि तुम ब्रह्मचर्य में खुद से प्रॉमिस करते हो, बस अब नहीं, अब मैं जरूर सफल होऊंगा, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर वही रिलैप्स हो जाता है और उसके तुरंत बाद जो फीलिंग आती है वही असली प्रॉब्लम होती है, गिल्ट, रिग्रेट और वही एक सवाल, मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। और सबसे डेंजरस थॉट, शायद मैं बदल ही नहीं सकता। तुम अकेले नहीं हो, 90% लोग यहीं पर हार जाते हैं, रिलैप्स से नहीं, रिलैप्स के बाद वाले रिएक्शन से, क्योंकि उस मोमेंट पर तुम गलत डिसीजन ले लेते हो, या तो खुद को पनिश करते हो या कम्प्लीटली गिव अप कर देते हो, और यही चीज तुम्हें उसी साइकिल में फंसा देती है, एक बार नहीं बार बार। लेकिन ट्रुथ क्या है, रिलैप्स फेलियर नहीं है, ये सिर्फ सिग्नल है कि सिस्टम में कहीं गैप है जिसे ठीक किया जा सकता है। और अगर तुमने इस एक मोमेंट को सही हैंडल कर लिया तो यही रिलैप्स तुम्हारी कमबैक की शुरुआत बन सकता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट 3 स्टेप्स बताऊंगा जो तुम्हें रिलैप्स के तुरंत बाद करने चाहिए, ताकि तुम गिल्ट से बाहर आ सको और कंट्रोल को वापस ले सको, और सबसे इम्पोर्टेंट, इस साइकिल को यहीं पर तोड़ सको। अब सबसे बड़ा सवाल, रिलैप्स बार बार होता क्यों है जबकि तुम जेन्युइनली खुद को चेंज करना चाहते हो? क्योंकि प्रॉब्लम विल पावर की नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है। तुम हर बार एक ही पैटर्न रिपीट कर रहे हो लेकिन उसे कॉन्शियसली देख नहीं रहे। रिलैप्स एक अचानक होने वाली चीज नहीं है, ये एक चेन होती है जो धीरे धीरे बिल्ड होती है। पहले बोर्डम आता है, फिर माइंड डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है, फिर ट्रिगर मिलता है, फिर इमेजिनेशन शुरू होती है, फिर रेजिस्टेंस टूटता है और फाइनली रिलैप्स हो जाता है। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम सिर्फ लास्ट स्टेप को देख रहे हो कि मैं फेल हो गया, जबकि असली गेम तो तुम पहले 4 स्टेप्स में ही हार चुके होते हो। और यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुम सोचते हो मुझे कंट्रोल स्ट्रॉन्ग बनाना है, लेकिन रियलिटी क्या है, तुम अपने माइंड के फ्लो को समझ ही नहीं रहे। अभी तेरी स्टेट क्या होती है, बाहर से तुम नॉर्मल दिखते हो लेकिन अंदर कांस्टेंट फ्रिक्शन चल रही होती है। एक पार्ट कहता है मत कर, दूसरा पार्ट खींच रहा होता है बस आज लास्ट बार। और ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट एनर्जी को ड्रेन करता है, जितनी एनर्जी ड्रेन उतना वीक कंट्रोल। और फिर तुम सोचते हो मेरी विल पावर कमजोर है, जबकि सच ये है तुम्हारी विल पावर नहीं, तुम्हारा सिस्टम वीक है। एक और सबटल चीज, ट्रिगर्स। तुम बार बार सेम एनवायरनमेंट में जा रहे हो, वही फोन यूसेज, वही अकेलापन, वही रात का टाइम, और एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बार कंट्रोल हो जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि माइंड हैबिट बेस्ड काम करता है। जहाँ पैटर्न रिपीट होगा रिजल्ट भी रिपीट होगा। और फिर आता है गिल्ट का लूप। रिलैप्स के बाद तुम खुद को जज करते हो, मैं बेकार हूँ, और यही नेगेटिव स्टेट नेक्स्ट रिलैप्स का बीज बन जाती है। मतलब तुम सिर्फ एक बार नहीं हार रहे, तुम पूरा साइकिल बना रहे हो जिसमें तुम फंसते जा रहे हो। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है कि तुम ट्राई कर रहे हो लेकिन एक्चुअली तुम रैंडम फाइट लड़ रहे हो बिना किसी स्ट्रेटजी के, इसलिए चेंज नहीं आ रहा। और यही ब्रह्मचर्य का रियल मीनिंग समझ आता है। ये सिर्फ मत करो वाला रूल नहीं है, ये एक अवेयरनेस सिस्टम है जहाँ तुम अपने ट्रिगर्स, पैटर्न्स और माइंड के फ्लो को क्लियरली देखना शुरू करते हो, ताकि तुम रिएक्शन से पहले ही सिचुएशन को पकड़ सको, ना कि बाद में रिग्रेट करते रहो। क्योंकि जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि रिलैप्स अचानक नहीं होता, उस दिन से कंट्रोल शुरू हो जाता है। अब यहाँ से एक्चुअल शिफ्ट शुरू होता है, रिलैप्स से कंट्रोल की तरफ। और ये शिफ्ट स्ट्रॉन्ग बनने से नहीं, अवेयर बनने से आता है। अब तक तुम क्या कर रहे थे, आग आने के बाद लड़ रहे थे, मतलब गेम ऑलरेडी शुरू हो चुका था और तुम लेट एंट्री ले रहे थे। अब क्या करना है, गेम को शुरुआत में ही पकड़ना है। कैसे? सबसे पहले ये समझो, आग अचानक नहीं आता, उससे पहले एक माइक्रो मूवमेंट आता है जहाँ माइंड थोड़ा अनस्टेबल होता है, अटेंशन ड्रिफ्ट करता है और इमेजिनेशन शुरू होने वाली होती है। यही वो पॉइंट है जहाँ 90% लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं और 10% लोग कंट्रोल ले लेते हैं। अब नया सिस्टम क्या है, जैसे ही तुम्हें फील हो कि माइंड भटक रहा है, उसी सेकंड एक्शन लेना है, ना कि वेट करना है कि आग स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये एक्शन क्या हो सकता है, पोजीशन चेंज कर लो, उठ जाओ, वॉक कर लो, पानी पी लो, फेस वॉश कर लो या फोन दूर रख दो। ये सुनने में सिंपल लगता है लेकिन यही रियल ब्रेक पॉइंट है, क्योंकि तुम चेन को बीच में तोड़ रहे हो, ना कि एंड में फाइट कर रहे हो। अब दूसरी लेयर, अटेंशन कंट्रोल। अभी तक अटेंशन एक्सटर्नल ट्रिगर्स पर जा रहा था, अब कॉन्शियसली उसे वापस लाना है। जैसे ही तुम्हारा माइंड इमेजिनेशन में जाए, उसे पकड़ो और ब्रेथ पर शिफ्ट करो। 10 से 15 मिनट डीप ब्रीदिंग करो, बिना फोर्स के, सिर्फ ऑब्जर्व करते हुए। इससे क्या होगा, आग की इंटेंसिटी ड्रॉप होने लगेगी, क्योंकि तुम फ्यूल देना बंद कर रहे हो। तीसरी लेयर, एनर्जी रीडायरेक्शन। ये सबसे इग्नोर्ड पार्ट है। आग एक्चुअली एनर्जी है जिसे तुम गलत डायरेक्शन में जाने दे रहे थे, अब इसे शिफ्ट करना है। पुशअप्स करो, कोल्ड वाटर स्प्लैश, फास्ट वॉक या कोई फिजिकल मूवमेंट करो, ताकि एनर्जी बॉडी में सर्कुलेट हो, क्योंकि स्टेगनेंट एनर्जी ही आग बनती है। और जब ये तीनों चीजें साथ में होती हैं,
अवेयरनेस, अटेंशन कंट्रोल, एनर्जी शिफ्ट, तब पहली बार तुम्हें फील होगा, यस मैं अब कंट्रोल में हूँ। ये फोर्स्ड कंट्रोल नहीं होगा, ये नेचुरल इंटरप्शन होगा। और यही रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, क्योंकि अब तुम हर बार जीतने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम सिस्टम फॉलो कर रहे हो, और सिस्टम हमेशा रैंडम एफर्ट से स्ट्रॉन्ग होता है। धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक होने लगता है, तुम पहले ही पकड़ लेते हो, रिएक्ट नहीं करते, और यही से वो साइकिल टूटना शुरू होता है जो तुम्हें बार बार रिलैप्स में खींच रहा था। इसलिए कंट्रोल विल पावर से नहीं आता, कंट्रोल अवेयरनेस प्लस सिस्टम से आता है। और जिस दिन ये सिस्टम क्लिक कर गया, उस दिन से रिलैप्स रेयर हो जाता है। अब यहाँ पर एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ आता है। बहुत से लोग ये सब समझ लेते हैं, फिर भी रिलैप्स रुकता नहीं। और रीजन नॉलेज की कमी नहीं है, एग्जीक्यूशन की गलती है, क्योंकि वो सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ कुछ पार्ट्स पकड़ कर चल रहे होते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, लोग कंट्रोल को सप्रेशन समझ लेते हैं। वो अर्ग्स को दबाते हैं, खुद को फोर्स करते हैं शांत रहने के लिए, बाहर से नॉर्मल दिखने के लिए, लेकिन अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है, और ये प्रेशर एक पॉइंट के बाद बर्स्ट करता है और फिर रिलैप्स होता है। इसलिए जितना तुम सप्रेस करोगे, उतना स्ट्रॉन्ग रीबाउंड आएगा। असली कंट्रोल क्या है? आग को इग्नोर नहीं करना, उसे ऑब्जर्व करना, बिना जजमेंट के, बिना पैनिक के, क्योंकि जैसे ही तुम पैनिक करते हो, तुम लूज कर देते हो। दूसरी मिस्टेक, लोग रिजल्ट जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं, 7 दिन 14 दिन, फिर चेक करना शुरू, कुछ चेंज आया या नहीं। और जैसे ही तुम रिजल्ट चेक कर रहे होते हो, तुम प्रेजेंट नहीं होते, तुम वापस आउटकम में चले जाते हो। और जहाँ आउटकम आया, वहाँ एंग्जाइटी आती है, और एंग्जाइटी ही ट्रिगर बन जाती है, इसलिए प्रोसेस टूट जाता है। तो अब सब कुछ क्लियर है, रिलैप्स कोई अचानक होने वाली गलती नहीं है, ये एक पैटर्न है जिसे सिस्टम से तोड़ा जा सकता है। और अब चॉइस तुम्हारे पास है, या तो तुम हर बार विल पावर के भरोसे लड़ते रहो और सेम साइकिल रिपीट करते रहो, या फिर एक ऐसा सिस्टम फॉलो करो जो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल सिखाए। क्योंकि ट्रुथ सिंपल है, रैंडम एफर्ट कभी कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं देते। तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, एग्जैक्ट क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, पूरा प्लान चाहिए। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डिजाइन किया है 100 डेज ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। ये कोई मोटिवेशनल चैलेंज नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जहाँ हर फेस डिफाइंड है। डे 1 से डे 100 तक तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि सुबह से शाम तक क्या क्या करना है, कौन से ट्रिगर्स अवॉइड करने हैं, कैसे एनवायरनमेंट सेट करना है, कैसे माइंड को स्टेबल बनाना है, और कैसे एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करना है। ये सब इस जर्नी से अपने आप होने लगेगा। यहाँ गैस वर्क नहीं है, रैंडम ट्राई भी नहीं है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैप्ड है, ताकि तुम वही गलतियां बार बार रिपीट ना करो और हर रिलैप्स के बाद 0 से रीस्टार्ट ना करना पड़े। क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब सिस्टम कंटिन्यूस चलता है, और ये फ्रेमवर्क उसी कंटिन्यूटी को बिल्ड करने के लिए बना है। धीरे धीरे तुम खुद नोटिस करोगे, अर्ग्स वीक हो रहे हैं, अटेंशन स्टेबल हो रहा है, और कंट्रोल नेचुरल बन रहा है। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब तुम सीरियसली इस प्रोसेस को फॉलो करोगे। अगर तुम कैजुअली ट्राई करोगे तो रिजल्ट भी कैजुअल ही आएंगे, लेकिन अगर तुम कमिटेड हो तो चेंज इनएविटेबल मिलेगा। इसलिए अगर तुम सच में इस रिलैप्स साइकिल को तोड़ना चाहते हो और अगले 100 दिनों को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हो, तो इस फ्रेमवर्क को सीरियसली लो। और इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, वहां से स्टार्ट करो और खुद ऑब्जर्व करो कैसे धीरे धीरे तुम वही इंसान बनते हो जो कंट्रोल में है, ना कि वो जो हर बार रिलैप्स के बाद गिल्ट में फंस जाता है। अब डिसीजन तुम्हारा है, सेम लूप में रहना है या फिर सिस्टम फॉलो करके बाहर निकलना है। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।